रणबीर कपूर की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्म रामायणा का टीजर आ चुका है। इसे कंप्लीट टीजर कहना गलत होगा, सिर्फ जो भगवान श्री राम हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात की गई है। उनके बारे में जो है वीडियो में दिखाया गया है कि वो कैसे दिखेंगे और कैसी जो है रामायणा की झलक होगी। लेकिन जैसे ही ये टीजर लॉन्च हुआ है श्री हनुमान जन्मोत्सव के दिन, वैसे ही फैंस की मिक्स्ड रिएक्शंस आना शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि आदि पुरुष ने जो कर दिया था उसको अब इसने आकर के ठीक कर दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादा ही वीएफएक्स और एआई पर डिपेंडेंट हो गए, इन्हें वापस उस दौर में जाना चाहिए था जहां रामानंद सागर साहब की जो रामायण है उसकी बात होती है। 4000 करोड़ रुपए का बजट बताया जा रहा है। अगर इतना सारा खर्चा हुआ है तो फिर इस फिल्म से उम्मीद उतनी ही ज्यादा होगी। दुनियादारी में मैं हूं आरजे कार्तिक। आइए डिकोड करते हैं रिएक्शंस क्या मिल रहे हैं रामायणा के टीजर को। टीजर के रिलीज होते ही असली सवाल ये है कि क्या ये सच में उतना ही शानदार है जितना लोग कह रहे हैं, या फिर हम सिर्फ भावनाओं में बहकर के इसकी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। आज एक ऑनेस्ट और फैक्चुअल रिव्यू की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर के लुक की। भगवान श्री राम के रूप में उनका जो अपीयरेंस है सच में दिल को छू लेने वाला है। उनके चेहरे की शांति, आंखों की गंभीरता और ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको देख करके लगता है कि कास्टिंग बहुत सोच समझ कर हुई है। टीजर की एक लाइन स्पेशली आपका ध्यान आकर्षित करेगी, जब जब दुनिया में मचता है हाहाकार, वो प्रकट होते हैं सुनकर हमारी पुकार। ये लाइन अकेले ही टीजर को एक पावरफुल स्पिरिचुअल फील देती है। अगर बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की तो इसका स्कोर काफी दमदार है और ये टीजर को सिर्फ विजुअली नहीं बल्कि इमोशनली भी जो है एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है। पुष्पक विमान वाला जो सीन है स्पेशली वो हाईलाइट बनकर सामने आया है और इस तरीके का विजुअल स्केल जो है इंडियन सिनेमा में पहले बहुत कम देखने को मिला है। साथ ही वनवास और अयोध्या छोड़ने वाले जो सीन्स हैं उनकी सिनेमेटोग्राफी भी काफी इंपैक्टफुल लग रही है। रावण के रूप में यश की एंट्री तो हुई लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया। उनकी प्रेजेंस जो है काफी स्ट्रांग रहने वाली है, ये महसूस हुआ और उनका स्क्रीन इंपैक्ट जो है वो साफ दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात, जहां आदि पुरुष दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई थी, वहीं रामायणा का ये टीजर एक नई उम्मीद जगा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं उन कमियों की जिनको अगर इग्नोर नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है। कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में वीएफएक्स अभी भी पूरी तरीके से पॉलिश्ड नहीं लग रहे और स्पेशली जो राक्षस वाले कुछ सीन्स हैं वो वीडियो गेम वाला फील दे रहे हैं, ऐसा ऑडियंस कह रही है सोशल मीडिया पर। कई जगहों पर कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में ब्लेंडिंग जो है वो नेचुरल नहीं लग रही। एक्टर्स रियल दिख रहे हैं और सराउंडिंग थोड़ा आर्टिफिशियल फील हो रहा है, जो इतने बड़े बजट की मूवी से उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ व्यूअर्स ने यह भी कहा है कि टीजर के कुछ हिस्से एआई जनरेटेड जैसे लगते हैं और ऑनेस्टली कहें तो ये ऑब्जर्वेशन पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। इसके अलावा साई पल्लवी का माता सीता के रूप में बहुत कम दिखना भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है। लेकिन जैसा कि मेकर्स ने बताया था कि भगवान श्री राम की ही इस टीजर में बात होगी तो उनकी प्रेजेंस जो है, रणबीर कपूर की जो प्रेजेंस है वो ज्यादा दिखाई गई है। फाइनल वर्डिक्ट क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि रामायणा का टीजर उम्मीद जरूर जगा रहा है लेकिन इसे अभी परफेक्ट कहना जल्दबाजी होगी। अच्छी बात यह कि पिक्चर की रिलीज में अभी 6 से 7 महीने बाकी हैं और अगर इस दौरान वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन पर सही काम कर लिया गया तो फिल्म सच में भारतीय सिनेमा का एक माइलस्टोन बन सकती है। रणबीर कपूर का लुक, यश का रावण के किरदार में आना, बैकग्राउंड म्यूजिक, कई सारे विजुअल सीक्वेंसेस काफी प्रॉमिसिंग है लेकिन अभी वीएफएक्स को उस लेवल तक पहुंचाना बाकी है जिससे कि रामायण जैसी जो भव्य कहानी है वो पर्दे पर उतर आए। कुल मिलाकर के एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत है। आदि पुरुष से बेहतर है लेकिन मास्टरपीस जिसकी उम्मीद है उसके लिए भी थोड़ा सा समय बच रहा है। तो उम्मीद करनी होगी कि 6 से 7 महीने में पोस्ट प्रोडक्शन पर बहुत सारा काम हो और फाइनली वो रामायण हमें देखने को मिले जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं, जिसकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे हैं बड़े पर्दे पर रामायण की कहानी एक बार फिर देखने के लिए।